अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। 68 साल पुराना नारा एक बार फिर से पाकिस्तान में सुनाई दिया है और इस नारे से किस तरह से 18वीं तरमीम को एक बार फिर से ख़तरात लाहक हो चुके हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना है। पाकिस्तान में इकॉनमी रिवाइवल प्रोग्राम दिया गया है, प्लान दिया गया है 2035 का, जिसमें यह कहा गया है कि मौशी बहाली होगी। और इस प्लान के साथ साथ एक नारा लगा, एक हुकूमत इज्तिमाई हुकूमत। इस नारे से किस तरह से 18वीं तरमीम को ख़तरा है और इस नारे ने किस तरह से 68 साल पुराने एक नारे की याद ताज़ा कर दी है। नवंबर 1954 की बात है। मुल्क के वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली बोगरा और उस वक्त हमारे मुल्क के बड़ों ने यह सोचा कि इस मुल्क को 1 यूनिट के तहत चलाना चाहिए। अलग अलग सूबे, अलग अलग इलाके, अलग अलग रियासतें, इससे मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो 1 यूनिट होना चाहिए, जिस पर 1955 तक अमल दरामद हो गया और इसको मंजूर कर लिया गया। नेशनल असम्बली ने इसको अप्रूव कर दिया कि अब 1 यूनिट से मुल्क चलेगा। 1 यूनिट मगरबी पाकिस्तान और 1 यूनिट मशरकी पाकिस्तान। इस तरह से आसानी के लिए आप यूँ समझे कि 2 सूबे बन गए और इन दोनों सूबों का एक का दारुल हुकूमत जो लाहौर में कायम कर दिया गया, एक का दारुल हुकूमत ढाका में, और जो फेडरल दारुल हुकूमत था वो कराची में ही था, जिसे बाद में रावलपिंडी और रावलपिंडी के बाद इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया। अब ये जो 1 यूनिट का फार्मूला था ये 15 साल तक चलता रहा, 1955 से लेके 1970 तक। और 1970 में जो सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे मुल्क के, यहिया खान साहब ने अपने एक ऑर्डर के तहत इस 1 यूनिट फार्मूला को ख़त्म कर दिया। अब इन 15 सालों के दौरान इस मुल्क में 1 यूनिट फार्मूला रहा। जो माहिरीन हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये 15 साल 1 यूनिट का फार्मूला इस मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। उसका एक नतीजा आपके सामने फॉल ऑफ ढाका की सूरत में भी मौजूद है। अब एक बार फिर से एक हुकूमत इज्तिमाई हुकूमत का नारा लगा और ये नारा 1 यूनिट से मिलता जुलता नारा है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इस मुल्क के आइन में एक तरमीम है जिसे 18वीं तरमीम कहते हैं। इस तरमीम के बारे में यह भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को 2 मरतबा आइन दिया, एक मरतबा 1973 में और एक मरतबा 2010 में 18वीं तरमीम करके। बेसिकली 18वीं तरमीम में 100 के करीब आइन में तब्दीलियां की गई, जिससे 83 आर्टिकल्स जो हैं उनमें चेंजेस आए। अब ये चेंजेस क्या किए गए? 1973 के आइन में जो ज़ियाउल हक हैं उनके दौर में तब्दीलियां की गई और फिर मुशर्रफ के दौर में तब्दीलियां की गई। तो 2010 में उन तमाम तब्दीलियों को हज़फ करके और कुछ नई तब्दीलियां करके ज़रूरत के मुताबिक एक अमेंडमेंट की गई आइन के अंदर, जिसमें 342 के ईवान में से 292 लोगों ने वोट किया और वाज़िया अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम करके आइन को एक नई शक्ल दे दी। इस तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी बढ़ी, इलाकाई खुद मुख्तारी बढ़ी, सूबों को अख्तियार मुंतकिल हुआ, वसाइल मुंतकिल हुए और जो वो फेडरल का जो वफाकी हुकूमत के पास जो अख्तियारात थे उनको फैलाकर सूबों तक दे दिया गया। सदर के अख्तियारात वज़ीर आज़म के हवाले कर दिए गए और इस मुल्क में अख्तियारात की तकसीम हुई पहली बार। अब हमारे मुल्क के बड़े ये समझते हैं कि अख्तियारात की इस तकसीम से मसाइल जन्म ले रहे हैं और वो काफ़ी अरसे से इस 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के दर पे हैं। वो समझते हैं कि अगर 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी तो जो वसाइल की तकसीम हुई है वो वसाइल एक जगह पे आ जाएंगे और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकेंगे। वैसे तो जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें यही किया जाता है कि इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इलाकों को तकसीम दर तकसीम किया जाता है इंतज़ामी बुनियादों पर, ताकि उनके वसाइल उन इलाकों पर लगें और मुल्क तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी तरह से सोचा जाता है और चीन की एग्जांपल देते हुए ये कहा जाता है कि एक हुकूमत इज्तिमाई हुकूमत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। अब ये जो माशी बहाली का मंसूबा बना है, इसके तहत एक कमेटी बनी है जिसे कहा जाता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इस कमेटी में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ओहदेदारान, जो अवामी नुमाइंदे हैं और जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो फ़ौज के नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं। और इसका मकसद है कि सरमायाकार को 1 विंडो ऑपरेशन देना, उसको सूबों के कानूनी मामलात में ना उलझना पड़े, उसको वफाक के कानूनी मामलात में ना उलझना पड़े, उसको जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिवीज़न्स होती हैं, उनके कानूनी मामलात में ना उलझना पड़े, उसको एक विंडो पे सहूलतकारी दी जाए और उसको एक विंडो पे उसके तमाम काम ख़त्म किए जाएँ। लेकिन इस सारे प्लान में एक नारा सामने आया, एक हुकूमत इज्तिमाई हुकूमत, जिसने मुझे 1 यूनिट की याद ताज़ा करवा दी, जो 1954 में जिसका ख्याल आया था, 1955 में अप्रूव हुई और जिसके 15 सालों को तबाहकुन साल कहा जाता है। तो इसी तरह का ये नारा है
और उम्मीद करते हैं कि ये माशी बहाली का मंसूबा पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो। लेकिन इस माशी बहाली के मंसूबे में लगने वाले नारे से 18वीं तरमीम को जो ख़तरा लाहक है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।